जहां निकोसिया परिषद की सदस्य माइकेला क्राइथोटी महलपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, उनका स्वागत किया। क्या बात है? मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, कि थप्पड़ आया हमारे गांठों के। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? कि मोदी है तो मुमकिन है। कैसे? मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की, भारत माता की। बकौल मोदी साहब के ये पॉज है। पॉज का मतलब ये है कि सिचुएशन किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है। फौजें जो है ना तो खाली पेट लड़ती हैं। इस टाइम हालात बिल्कुल भी खित्ते के दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तलवे चाट रहा है, उनके हुक्म मान रहा है। उसको पाकिस्तान में होने से ट्रंप G7 समिट छोड़ के आ सकता है। ये इतने हालात खराब होने की वजह से दौरा अमेरिका कैंसिल नहीं कर सकता था। मुझे एक ग्राफिक बना के दिखाया कि मैं कह रहा हूं कि जी अगर हम न्यूक्स अपने प्रोग्राम रोल बैक कर दें तो 70% कर्जा अदा हो सकता है। ईरान आखिरी बफर के तौर पे वो खड़ा हुआ चैलेंज कर रहा है इजराइल को, तो अगर ये बफर भी खत्म हो जाता है तो फिर इजराइल की फिर अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। इतना डर गया ये 2 कौड़ी का भिखारी कि इसने ईरान से अपना बॉर्डर तक सील कर दिया है। तो ये है इस टाइम हालत कि डिप्लोमेटिकली भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। ये जर्नल लेट जाएंगे आगे और ये कहेंगे तुम दो ईरान को, और ये इन्होंने अड्डे भी दे देने। ये भी बातें जो मर्जी कर लें, अंदर से अमेरिका के गुलाम है। इंडिया और इसराइल का अलायंस जो है दुनिया के अंदर वो एक बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटी को थ्रेट है। ग्रेटर इसराइल उधर से नीचे की तरफ एक्सपैंड होता चला जा रहा है और इधर से जो हाइपोथेटिकल सरहद है ग्रेटर इंडिया की वो वहां खत्म होती है जहां पे ग्रेटर इसराइल की सरहद शुरू होती है। का तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस। फर्क है, यही फर्क है। हम ये बताते हैं कि 10,000 साल से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो हमारे सामने है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आखिर हैं कहाँ। इस हवाले से एक दिन पहले हिंदुस्तान का जो बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया TOI, उसकी एक बाकायदा हेडलाइन है वेयर इज जनरल आसिम मुनीर। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो उसको सानवी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर। और अखबार ने ये स्टोरी लगाई हफ्ते के दिन पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जनरल आसिम मुनीर साहब की वाशिंगटन में आमद के हवाले से, उसको डिस्कस करते हुए अखबार ने सवाल रेज किया, ये ठीक तरह से पता ही नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर कहाँ हैं। आइए देखिए कैसे हमारे एंशिएंट लोग अपना जीवन जीते थे। हमने उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा है, हम वो दिखाते हैं। ऐसे मौके पर जब अमेरिका ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकियां लगा रहा है, मैं हमेशा आपको कनेक्ट करके बताऊंगा पाकिस्तान के हालात से, तब फील्ड मार्शल अमेरिका के 5 रोजा दौरे पर है। ये वहां क्या कर रहा है? ये अपनी एम्बेसी में जब एक फिक्स्ड फंक्शन में गया तो बाहर पाकिस्तानियों ने इसको इसकी औकात भी बताई, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन ये कर क्या रहा है एन इस वक्त जब अमेरिका में फैसले हो रहे हैं कि ईरान को सफाई हस्ती से मिटाना है? ये क्या कर रहा है अमेरिका में, जबकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस तरफ से इसको सरकारी दावतनामा आया है, किसने बुलाया है इसको, ये किसके कहने पर वहां गया है, ये किसकी ईमा पर वहां गया है, ये क्या अजाइम लेकर वहां गया है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये है सबसे खतरनाक चीज। अगर इनको ये गारंटी दे दी गई है, मैं आपको बता रहा हूं जर्नैलों को गारंटी दे दी गई कि हमने ईरान को सफाई हस्ती से मिटाना है और हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई डील नहीं होगी, तो ये जर्नैल लेट जाएंगे आगे और ये कहेंगे तुम दो ईरान को, और ये इन्होंने अड्डे भी दे देने। ये भी बातें जो मर्जी कर लें, अंदर से ये अमेरिका के गुलाम है। हालांकि ये जानते हैं कि इसराइल एक बार ईरान पे कब्जा कर गया या घुस गया अंदर, बूट्स ऑन द ग्राउंड आ गए, तो पाकिस्तान भी ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा, हमारा बॉर्डर जुड़ना शुरू हो जाएगा। चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल किया गया इंडियंस की तरफ से, इंटेलिजेंस उन्होंने इसराइलियों को दी, और इसमें बसीज पैरामिलिट्री के इंटेलिजेंस हेड थे मेहदी ब्रोजार्डी, उन्होंने इंटीमेट भी किया अथॉरिटीज को कि इंडियन इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसराइलीज को, उसी तरह जिस तरह कतर के अंदर वो जो ऑफिसर्स पकड़े गए थे वो इसराइल को कतर की तरफ से इंटेलिजेंस दे रहे थे।
और दुनिया की तारीख का सबसे हाई रैंकिंग सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर जो पकड़ा गया उसका नाम कुलभूषण यादव है, और उसका भी कनेक्शन आपको चाबहार पोर्ट, मतलब वो एक फज किस्म का बिजनेस रन कर रहा था चाबहार पोर्ट से। सो इंडिया और इसराइल का अलायंस जो है दुनिया के अंदर वो एक बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटी को थ्रेट है। आप उधर से जो ग्रेटर इसराइल की आपके मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने बात की, उन्होंने बताया कि ग्रेटर इसराइल उधर से नीचे की तरफ एक्सपैंड होता चला जा रहा है, और इधर से जो हाइपोथेटिकल सरहद है ग्रेटर इंडिया की वो वहां खत्म होती है जहां पे ग्रेटर इसराइल की सरहद शुरू होती है। सो इन दोनों आइडियोलॉजीज के दरमियान, इन दोनों फैशिस्ट आइडियोलॉजीज के ज़ायोनिस्ट के दरमियान में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और जब पाकिस्तान बनने वाला था, तो जब कायदे आज़म ने अरब लीग को एड्रेस किया था, तो कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान का बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान इस हिंदू ज़ायोनिज़्म को मिडिल ईस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड तक आने से रोकेगा, और पाकिस्तान ने अभी तक रोक के रखा हुआ है। नाउ द टाइम इज, अब जो वक्त की जरूरत है, जो वक्त की डिमांड है, वो ये है कि हर मुस्लिम कंट्री अपना रोल प्ले करे। तो FATF में सिर्फ नाम आना ही पाकिस्तान को परेशान करने के लिए बहुत है, और इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ये भी हो सकता था कि भारत FATF के लिए कहता और FATF कहता कि 22 अप्रैल को लेकर तो आपने हमें कोई सबूत ही नहीं दिया है, इसमें हम पाकिस्तान को कैसे इन्वॉल्व कर दें। इस नजरिए से एक तरफ अब FATF की तलवार है, फिलहाल भले वो गर्दन पर गिरे ना गिरे ये अलग बात है, और दूसरी तरफ ब्रह्मोस है। तो एक तरफ डिप्लोमेसी है, एक तरफ ब्रह्मोस है कि भैया ऐसा है, इधर से निकलेंगे तो फिर ये ठोक देगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तो आप लोग देख ही ले चुके होंगे कि किसी नाली में पर्ची पर लिखकर पाकिस्तान डाल दो तो वो अपने आप गंदा नाला बन जाती है, और उसी गंदे नाले में ISI लिख कर डाल दो तो अपने आप वो गटर बन जाती है। ये तो आप लोगों को पता होगा। अब युद्ध चल रहा है ईरान का और इजराइल का, और साहब इनके मोहसिन जो जनरल साहब हैं ईरान के, ये पता नहीं जिंदा कैसे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम ये बताते हैं कि 10,000 साल से हमने इसको प्रिजर्व करके रखा है। आइए देखिए कैसे हमारे एंशिएंट लोग अपना जीवन जीते थे। हमने उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा है। हम वो दिखाते हैं, हम भारत की विविधता दिखाते हैं, मानवता की विविधता दिखाते हैं। हम उनको ये महसूस कराते हैं कि इस विविधता में आपकी भी झलक है, आप इसका पार्ट हो। हम ये नहीं कहते कि आप यहां आगे आइए, अब आपको दीन की शिक्षा देने कन्वर्ट हो जाइए। मैंने देखा था एक बेचारा कोई गोरा टूरिस्ट फंस गया था आपके यहाँ पे, लोग लगे उसको कन्वर्ट करने कि आओ बताएं तुम्हारा क्यों गलत है। ये सब करिएगा, कौन आएगा? सबको आपने बता दिया कि तुम तो एम्बेसडर ऑफ कन्वर्जन हो, तो कोई घूमने आ रहा है तो अब आप लगे उसको सुखाने। तुम्हारे रिलीजन में यार बहुत झंडू झंडू बातें लिखी हैं हमारे रिलीजन में, तो अब वो बेचारा टूरिज्म करने आया है, वो कह रहा हाँ आ रहा हूं भाई साहब, अभी तो जाने दो। तो आपने दुनिया को बनाया है। अब हमारे यहाँ आता है तो चर्च भी बगल में है, मंदिर भी बगल में है, मस्जिद भी बगल में, खुश हो जाता है। वो आता है तो कोई गणपति में डांस करने वाला, एक बहुत अच्छा वो एक है अमेरिकन, वो जब से आया है बोला यार मैं अमेरिका में इंडिया में आके पागल हो गया हूं, कोई भी इनका फेस्टिवल होता है तो वो खींच लेते हैं, और कोई एक क्रिश्चियन का फेस्टिवल है तो हिंदू भी उसको मना रहे, क्रिश्चियन भी मना रहे और मुस्लिम भी मना रहे। भारत ने सबको अपनाया, इसलिए हम